कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लेकिन अगर हम क्रिप्टो मार्केट की बात करते हैं तो क्रिप्टो मार्केट में ज़्यादा कोई अच्छे मूवमेंट अभी नहीं है। पिछले 1 वीक से जो गेम हुआ है, जो कुछ हुआ है, उसका इम्पैक्ट हमने चार्ट्स के ऊपर देखा है ना। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, अगर हम बिटकॉइन की यहाँ से इन लेवल से अगर हम बात करें, ये वो टाइम था जब 27,400 पे बिटकॉइन चलता था। 27,300 400 से लेके 26,800 900 पे आते थे लेवल। लेकिन हुआ क्या, SEC का लॉ सूट हुआ। जब बिटकॉइन इन लेवल्स पे था तो कहाँ गिरे, सीधा 25,300 पे गिरे। अगले दिन क्या हुआ, बिटकॉइन ने वापस अपनी पावर दिखाई। अगले दिन एक दिन के अंदर 24 घंटे में पंप भी आ गया 25,300 से 27,300 तक का। उसके बाद 3-4 दिन हो चुके हैं, ठीक है। कहाँ चल रहे हैं लेवल, आज जो लेवल आ चुके हैं वो 25,800 पे आ चुके हैं। पिछले 2 दिन से यही लेवल चल रहे हैं। कल पूरा दिन यही लेवल चले, परसों भी पूरा दिन यही लेवल से, ठीक है। तो 25,000 पे ही हम जो है टिके हुए हैं, मेंटेन है। कल भी रात को बिटकॉइन ने 26,000 का लेवल हिट किया, लेकिन कोई बड़ा मूव अभी तक नहीं दिखा पाया बिटकॉइन। अब नया हफ्ता शुरू हो चुका है, नया वीक स्टार्ट हो चुका है, नई वीकली कैंडल मार्केट के अंदर आ चुकी है। और पहले वीक की अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो वो क्लोज़ हुआ है 25,900 के ऊपर। 26,000 पे क्लोजिंग नहीं दे पाया बिटकॉइन हमको। और ये जो आप नई वीकली कैंडल देख रहे हो, ये पूरा हफ्ता चलने वाली है ना। और हो सकता है ये वीकली जो कैंडल अभी आप नीचे देख रहे हैं ये ऊपर पहुंच जाए, है ना। जो क्लोजिंग है यहाँ पे हमको दे दे इस कैंडल के बराबर में। लेकिन उसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस वीक बड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। कल CPI डेटा आने वाला है। CPI डेटा की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, पिछले 7 महीने से CPI डेटा कम आ रहा है। इस बार देखना बहुत ज़रूरी है कि जो CPI डेटा आएगा वो कम आएगा या ज़्यादा आएगा, है ना। अगर CPI डेटा ज़्यादा आता है तो फिर प्रॉब्लम है बिटकॉइन के लिए, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। ये देखना ज़रूरी कितना ज़्यादा आता है। अगर ज़्यादा, हद से ज़्यादा आता है, जो गैप है नंबर्स का वो ज़्यादा होता है, क्योंकि पिछली बार जितना आया उससे कम आए तो और बढ़िया है। लेकिन अगर उससे अच्छा खासा ज़्यादा बढ़ के आता है, या इस बार ब्रेक लगता है इन्फ्लेशन के ऊपर और वो बढ़ के आता है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है बिटकॉइन के लिए। लेकिन हो सकता है कि नंबर कम आए। और कल CPI डेटा आने वाले हैं, तो अभी तकरीबन 24 से लेके यहाँ पे 30 घंटे हैं, है ना। और मार्केट में बहुत कुछ हो सकता है इन 30 घंटों के अंदर। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट कीजिए और डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा मूव दिखेगा CPI डेटा से पहले। हो सकता है 26,000 पे बिटकॉइन पहुँच जाए। जो 26,400 500 पे हम ट्रेड कर रहे थे, वहीं पे लेवल्स आ जाएं, है ना। लेकिन CPI डेटा बहुत मैटर करता है, क्योंकि उसी के बेस पे आएगा परसों FOMC का डिसीजन रात को। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे लीना के बारे में। सबसे पहले लीना कंटिन्यू कल भी पंप कर रही थी, आज भी पंप कर रही है। और लेवल्स जो हाई लगाए हैं लीना ने आज, अगर हम ये आज की कैंडल देखें तो 1359 तक के हाई लगाए हैं इसने, है ना। 0.0135 के हाई लगाए हैं। 131 के ऊपर अभी जो है इसके लेवल चल रहे हैं। अभी भी 25% ग्रीन में है। और क्विक रिकवरी 25 से 40% तक का प्रॉफिट यहाँ पे कल से लेके अब तक बना के दे चुकी है, ये 2 कैंडल्स के अंदर, है ना। ऑलरेडी हम जो गिरे हैं, यहाँ से गिरे हैं। बहुत अच्छा लेवल था जब लीना अच्छा पंप हुई, वापस गेम हुआ, नीचे आई और अब फिर यहाँ पे वापस ऊपर जाने की कोशिश। लेकिन ये एक ट्रैप हो सकता है जल्दी हम इसको फिर से इन लेवल्स के ऊपर आते हुए देख लें, ठीक है। तो नेक्स्ट अपडेट आ रही है डॉज कॉइन को लेके। और इन दिनों डॉज कॉइन को लेके काफ़ी बड़े मूवमेंट हो रहे हैं। कल भी हमने डॉज कॉइन के बारे में डिस्कस किया था। रॉबिनहुड से एक खेप निकली थी और ये भी 360 मिलियन डॉज कॉइन है, $21 मिलियन के, और ट्रांसफ़र हुए हैं अननोन वॉलेट टू अननोन वॉलेट। तो अच्छे खासे मूवमेंट डॉज कॉइन में भी हो रहे हैं इन दिनों। इसके अलावा आपको पता है SEC का लॉ सूट हुआ। बिटकॉइन को शॉर्ट किया किसने, गैरी जेंसलर। ये भी यहाँ पे मार्केट में निकल के आया और एक तरफ वो एक्शन ले रहे हैं, एक तरफ मार्केट से पैसा ही बना रहे हैं। और ऐसे में क्या हुआ है, अगर आप देखो SEC के जो चेयरमैन है गैरी जेंसलर इज़ फेसिंग मार्केट मैनिपुलेशन एक्यूजेशन। मतलब उनके वो एक्यूज्ड हैं किसके, मार्केट मैनिपुलेशन के। उन्होंने मार्केट को मैनिपुलेट किया है, ये दिखता है यहाँ पे, है ना।
और इस मैनिपुलेशन से बहुत सारे लोगों को लॉस हुआ है, प्रॉफिट भी हुआ है, लेकिन जो लॉस का नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट को इस तरह मैनिपुलेट किया। और गैरी जेंसलर पे ये यहाँ पे जो है इस तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं, और जो लगने भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये सब किया है। $2.5 मिलियन बिटकॉइन शॉर्ट, आपको याद होगा। तो ये सब क्या था, और इसको लेके अब जो है गैरी जेंसलर को यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा। तो कल हमने बात की थी यूएई के बारे में, हांगकांग के बारे में, है ना। दोनों रेगुलेशन को लेके पार्टनरशिप कर रहे हैं। रेगुलेशन क्रिप्टो के बहुत ज़रूरी हैं। अब अगर आप देखो, ये एक गुड न्यूज़ है, ये खुशखबरी है मार्केट के लिए। हांगकांग इनवाइट कर रहा है कॉइनबेस को एंड द अदर क्रिप्टो एक्सचेंजेस टू एस्टेब्लिश ऑपरेशन इन द रीजन। हांगकांग इनवाइट कर रहा है कॉइनबेस और बाकी एक्सचेंजेस को कि वो अपनी जो सर्विस है वो वहाँ पे स्टार्ट करें, अपने ऑपरेशन हांगकांग के अंदर स्टार्ट करें। एक तरफ SEC की लॉसूट जो मार्केट में माहौल बिगाड़ रखा है, दूसरी तरफ ये है जवाब देने वाली न्यूज़, है ना, गुड न्यूज़, कि भैया दूसरी तरफ हांगकांग इनवाइट कर रहा है कि भैया आप अपने ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए हमारी कंट्री के अंदर एक्सचेंजेस को। तो ये एक पॉजिटिव और एक अच्छी खबर है क्रिप्टो के लिए। तो ये जो नया वीक स्टार्ट हुआ है, ये वीक बड़ा ही इम्पोर्टेंट वीक है मार्केट के लिए। बहुत सारी डेट्स हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं जो इस वीक होने वाले हैं। CPI के बारे में हम बात कर चुके हैं। ट्यूसडे यानी कल CPI डेटा आएगा। उसके बाद यहाँ पे हिनमैन डॉक बिकम पब्लिक, SEC कॉइनबेस रूल मेकिंग रिस्पॉन्स, बाइनेंस US की हियरिंग है। ये सारी चीज़ें कल होंगी। वेडनेसडे की बात अगर हम बात करें तो यहाँ पे US का PPI डेटा भी आएगा और FOMC का डिसीजन भी आएगा। और उसके बाद थर्सडे की बात करें, US जॉबलेस क्लेम और US रिटेल सेल डेटा। तो ये सारे इवेंट्स US के अंदर जो भी डेटा आते हैं, जो भी इवेंट होते हैं, जो भी ऐसे नंबर आते हैं, वो सब कहीं ना कहीं, चाहे आप डायरेक्टली कह लीजिए, कुछ डायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं मार्केट पे, कुछ इनडायरेक्टली डालते हैं, है ना। तो वॉलेटिलिटी बिल्कुल यहाँ पे आने वाली है इस वीक, ठीक है। तो तैयार रहिए और संभल के रहिए, मार्केट में वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें US के CPI डेटा के बारे में, कितना आना चाहिए, है ना। आप देखो, पिछली बार जो CPI डेटा आया था मई मंथ का, 4.9% आया था। 5% फोरकास्टेड था, और प्रीवियस जो उससे पहले का आया था वो भी 5% ही था। तो 5% से क्या हुआ, कम आया, मतलब नंबर कम देखने को मिला, ज़्यादा कम नहीं था। 4.9 ज़्यादा कम नहीं है 5 से, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस बार जो फोरकास्टेड है, जो जून 13 कल जो CPI डेटा आने वाला है, वो 4.1% है। पहला आया 4.9 पिछले मंथ का, तो 4.1 या उससे कम, यूँ लगा लीजिए 3.9, 3.8 या 3.5, यूँ लगा लो 3.5 तक भी अगर आ गया ये नंबर, तो भैया बिटकॉइन में एक अच्छा खासा जंप लग सकता है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इतना नंबर आएगा क्या? इन्फ्लेशन इतनी लंबी जो है अब यहाँ पे कमी दिखाएगा, मतलब इतना बड़ा डंप दिखाएगा? क्योंकि ऑलरेडी पिछले 7-8 महीने से, अगर आप 7-8 महीने का खेल देखो, ये पूरा डेटा है। आप देखो हर बार ये जो आप रेड देख रहे हो, ये हर बार डेटा कम आया है। कहाँ तो हम 8.5% तक पहुँच गए थे 2022 में, और कहाँ ये 8% से 4.9 तक पहुँच गया पिछले महीने। तो इस बार का जो डेटा है जो कल आने वाला है, वो कितना आना चाहिए? 4.1% से कम आना चाहिए। अगर 4.4% आता है या 3.9% भी आता है, तो ये ज़्यादा कम नहीं होगा। थोड़ा बहुत मार्केट में हो सकता है आपको जंप दिख जाए, और हो सकता है न्यूट्रल भी दिख जाए। लेकिन अगर नंबर का गैप ज़्यादा होता है, 3.5 आता है, या अगर बढ़ के आया 4.5 आ गया, 4.9 आ गया बढ़ के, क्योंकि पिछले महीने भी इतना ही आया था, ठीक है, तो फिर चीज़ें बिगड़ सकती है। अगर नंबर का गैप ऊपर नीचे का ज़्यादा होता है तो फिर वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो तैयार रहिए, कल जो भी आएगा सबसे पहले कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो बहुत ज़रूरी है, CPI और FOMC अब यही डिसाइड करेंगे कि भैया इस वीक की क्लोजिंग हमको 27,000 से ऊपर मिलेगी
या फिर हम जाने वाले हैं 24,800 से भी नीचे, यानी 24,000 या 23,800 900 तक भी पहुंच जाएं, है ना। या तो लेवल्स नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे, और पॉसिबिलिटीज सब डिपेंड करता है नंबर्स के ऊपर, सीपीआई डेटा का नंबर्स कितना आएगा। और मे भी इस बार सीपीआई डेटा बढ़ के आ जाए, क्योंकि पिछले 7 महीने से और लगातार कोई चीज़ नीचे नहीं गिरती है, लगातार कोई चीज़ ऊपर नहीं जाती है। बीच में एक टाइम ऐसा आता है जब थोड़ा सा यू टर्न हर कोई लेता है, तो मे भी इन्फ्लेशन यू टर्न ले ले, थोड़ा सा बढ़ के आ जाए, है ना। यही देखना बहुत ज़रूरी है। तो तैयार रहिए, इस वीक क्या होगा, क्या 30,000 तक पहुंचेंगे, क्या इन्फ्लेशन काफ़ी अच्छी खासी नीचे गिरने वाली है, अगर नीचे गिरी तो अच्छा पंप आएगा, या फिर सीधा हम जाने वाले हैं 23-24 के पास। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के बारे में। मार्केट का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या कह रहा है कि ये मार्केट में फियर है या ग्रीड चल रहा है। अगर हम देखें, ना तो फियर है ना ही हम ग्रीडी हैं, हम अभी न्यूट्रल चल रहे हैं, मामला अभी न्यूट्रल है। और ये जो सुई है, ये जो मीटर है, ये किसी भी तरफ जा सकता है इस वीक, है ना। इस वीक भी इस तरफ भी जा सकता है फियर की तरफ, या इस तरफ भी जा सकता है, डिपेंड करता है बस सब यूएस के सीपीआई के ऊपर और एफओएमसी के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट है बेबी डॉज कॉइन को लेके। बेबी डॉज हैज़ बर्न 3.24 ट्रिलियन बेबी डॉज, जिनकी वैल्यू $4,000 की है, तकरीबन 5,000। और लास्ट 24 आवर के अंदर 3.24 ट्रिलियन यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन बर्न हुए हैं, सप्लाई में से हमेशा के लिए बाहर चले गए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉप 10 गेनर्स ऑफ द वीक। जो पिछला वीक गया है वो बड़ा भारी भरकम वीक था मार्केट के लिए, लेकिन उसी वीक कुछ हमने टॉप गेनर्स भी देखे हैं जो सबसे अच्छे पंप हुए हैं। पहला है फ्लेक्स कॉइन, 104% पिछले 7 दिन की इसकी परफॉर्मेंस रही है। उसके बाद आता है ओनोमी प्रोटोकॉल, 43% ये भी बढ़ा है। वीटा इनू 39%, और वाई की बात करूं 24%, ALT की बात करें 19%, नाका की बात करें 14%, थ्रोन 10%, विट 9%, टॉमी 8%, और AGLD जो एडवेंचर गोल्ड है ये भी ग्रीन में चल रहा है, ठीक है, और ये भी 8% इसके प्राइस बढ़े हैं। लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे टॉप 15 स्टेबल कॉइन्स के बारे में, जो आप मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करें तो टोटल इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 15 स्टेबल कॉइन टॉप के $130 बिलियन के करीब ये मार्केट में अपनी जगह बना के बैठे हैं। पूरा 15 स्टेबल कॉइन्स का अगर हम मार्केट कैप कैलकुलेट करें $130 बिलियन का है। सबसे ज़्यादा है टीथर का, USDT का 83 बिलियन का, USDC 28 बिलियन, बाइनेंस USD 4 बिलियन, डाई 4 बिलियन, TUSD 2 बिलियन, पेक्स डॉलर USDP 1 बिलियन, फ्रैक्स 1, USDD 760 मिलियन, जिमिनी डॉलर की बात करें GUSD की 580 मिलियन, और पैक्स गोल्ड की अगर हम बात करें 533 मिलियन, टीथर गोल्ड की बात करें 500 मिलियन, लिक्विडिटी USDT की बात करें, लिक्विडिटी USD की तो ये 283 मिलियन, और EURT की बात करें ये भी 200 मिलियन, EDGT की बात करें 200 मिलियन। तो ये हैं टॉप के 15 स्टेबल कॉइन्स जिनकी वैल्यू अगर हम बात करें, लास्ट वाला है 135 मिलियन का। तो टोटल 130 बिलियन का साम्राज्य मार्केट के अंदर इन 15 स्टेबल कॉइन्स का है ना। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कीजिए, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।